नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि यदि किसी अभियुक्त के विरुद्ध पहले से ही काफ़ी एफआईआर दर्ज हैं, कई मामले पहले के दर्ज हैं, तो सिर्फ इस आधार पर उसे जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि अब कोर्ट के सामने जो भी मामला अभियुक्त के खिलाफ आया है, उसमें यदि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनने में नहीं पाया जाता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे बेल दे देनी चाहिए। उसे सिर्फ इस आधार पर बेल देने से मना नहीं करना चाहिए कि उसके खिलाफ कई एफआईआर पहले की दर्ज हैं। तो विस्तार से जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई, उसे जमानत की रियायत से इनकार नहीं कर सकते, खासकर जबकि एफआईआर की सामग्री में उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया गैर जमानती अपराध के कमीशन में नहीं दिखाई जाती है। ऑनरेबल जस्टिस संजय धर ने याचिकाकर्ता आरोपी के द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी, जिसमें कि आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन गंग्याल जम्मू में सेक्शन 420, 467, 468, 379, 504, 506 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोपी का यह कहना था कि उसने कोई भी अपराध नहीं किया है और याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच विवाद भूमि के सीमांकन से संबंधित है, जो कि पूरी तरीके से दीवानी प्रकृति का है। उसकी याचिका का विरोध करते हुए रेस्पोंडेंट्स का यह तर्क था कि याचिकाकर्ता एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से ही 22 एफआईआर दर्ज हैं। प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण उसे निवारक हिरासत में भी रखा गया है और मामले की जांच अभी जारी है, इस वजह से उसे जमानत नहीं दी जाए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस मामले पर विचार करते हुए कहा कि इस न्यायालय के लिए एफआईआर में लगाए गए आरोपों का गहराई से विश्लेषण करना जल्दबाजी होगा और अगर ऐसा किया जाता है तो इससे अभियोजन के पक्ष के मामले पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क में प्रथम दृष्टया योग्यता प्रतीत होती है कि विवाद के बीच याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता अनिवार्य रूप से भूमि के सीमांकन या आपराधिक अत्याचार के मामले से संबंधित प्रतीत होते हैं। रेस्पोंडेंट्स की इस दलील से निपटते हुए कि याचिकाकर्ता आरोपी एक हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इस तरह वह जमानत की रियायत के लिए लायक नहीं है, ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह कहा कि यह सच है कि याचिकाकर्ता को कई एफआईआर में शामिल किया गया है, लेकिन उसने कम से कम 6 मामलों में अदालतों द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां भी रिकॉर्ड पर रखी हैं, जिसमें कि याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया ही नहीं गया। आरोप तय करने के चरण में ही उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रतिवादियों ने यह दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा है कि याचिकाकर्ता को इनमें से किसी भी एफआईआर में दोषी ठहराया गया है और इसलिए केवल याचिकाकर्ता के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं, उसे जमानत की रियायत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो यह था ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का एक फैसला, जिसमें कि कोर्ट ने माना है कि यदि किसी आरोपी अभियुक्त के खिलाफ कई मामले कई एफआईआर पहले से दर्ज हैं तो उसे सिर्फ इस आधार पर जमानत देने से मना नहीं किया जा सकता है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें जिससे कि किसी जरूरतमंद के भी काम आ सके। मिलते हैं कोई नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।